हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं रैंकिंग टेस्ट की एक प्रॉब्लम। आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है, इन ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स द पोजीशन ऑफ अमर इज 12th while the position of Mita is 8th. Among the boys, the rank of Amar is 6th, and among the girls, the rank of Mita is 3rd. फ्रेंड्स, यहां पे अलग अलग पोजीशन है। बॉयज की में अलग पोजीशन गिवन है, गर्ल्स में अलग पोजीशन है, क्लास में अलग पोजीशन है। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है इन ए क्लास, यहां पे ये पोजीशन जो गिवन है वो फ्रेंड्स क्लास की पोजीशन गिवन है, क्लास की पोजीशन। और क्लास में द इन ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स द पोजीशन ऑफ अमर इज 12th। अमर की पोजीशन 12th है, अमर 12th पे है। वाइल द पोजीशन ऑफ मिता इज 8th, और मिता की पोजीशन 8th है, तो इसका मतलब यहां पे आएगी मिता 8th पे। ये क्लास में पोजीशन है यहां तक। फिर अमंग द बॉयज, अगर हम बॉयज को काउंट करते हैं, इसका मतलब अगर तो क्योंकि एक जो लाइन है उस क्लास है, क्लास की जो लाइन बनी हुई है उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी है। तो गर्ल्स और बॉयज को अगर काउंट करते हैं, दोनों को काउंट करके चलते हैं, तो मीता की पोजीशन 8th है और अमर की 12th है। लेकिन अमंग द बॉयज, और अगर उसी लाइन में हम अगर बॉयज को काउंट करते हैं फ्रेंड्स, तो द रैंक ऑफ अमर इज 6, यानी बॉयज ले लो। बॉयज को काउंट करते हैं तो अमर की 6th रैंक है, अमर यहां पे है ना, तो 6th रैंक है। एंड अमंग द गर्ल्स द रैंक ऑफ मिता इज 3rd, और अगर इसी लाइन में गर्ल्स को काउंट करते हैं तो मिता की जो पोजीशन है फ्रेंड्स वो कौन सी है? 3rd है मिता। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरऑल क्लास में रैंकिंग है, ये बॉयज में रैंकिंग है, ये गर्ल्स में रैंकिंग है। अच्छा, अब बात आती है इन द क्लास। फिर क्लास की रैंक गिवन है। इन द क्लास द रैंक ऑफ मिता इज 52nd फ्रॉम द अदर एंड। क्लास में मिता की दूसरे एंड से पोजीशन गिवन है 52nd। अब फ्रेंड्स यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमें यह पता चल जाता है कि इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लास में मिता की टॉप से 8th रैंक है और बॉटम से 52nd रैंक गिवन है क्लास में। तो टोटल स्टूडेंट इन द क्लास आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 8th टॉप से है, 52nd बॉटम से है -1, 60 - 1 इज इक्वल टू 59। मैंने आपको बताया था रैंकिंग में, अगर एक पर्सन की दोनों एंड से रैंक गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम आराम से निकाल सकते हैं, दोनों पोजीशन को प्लस करके -1। तो यहां पे मिता की क्लास में दोनों एंड से रैंक आ गई, टॉप से 8th पे है, बॉटम से 52nd गिवन है। तो मिता की जो दोनों एंड से रैंक आ गई तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम क्लास में आराम से निकाल सकते हैं। तो 8 + 52nd -1, तो देयर आर 59 स्टूडेंट इन द क्लास। इस क्लास में टोटल 59 स्टूडेंट्स है। अब इन 59 स्टूडेंट्स में कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, ये भी निकालना है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अमंग द बॉयज, अब ये बॉयज की रैंक है। अमंग द बॉयज द रैंक ऑफ अमर इज 26 फ्रॉम द अदर एंड। बॉयज में अमर की जो दूसरे एंड से रैंक है वो 26 है। तो अब बॉयज में अमर की टॉप से रैंक 6 है और दूसरे एंड से अमर की रैंक गिवन है 26।
यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ बॉयज आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि बॉयज की रैंकिंग में अमर टॉप से 6 है। अगर बॉयज को इसी लाइन में अगर बॉयज को काउंट करते हैं तो अमर की टॉप से 6 रैंक आती है, बॉटम से 26 रैंक आती है। तो यहां से हम टोटल बॉयज इन द क्लास निकाल सकते हैं। इस क्लास में टोटल बॉयज कितने हैं? तो ये आएगा 6 + 26 माइनस में 1, यानी 32 - 1 = 31 बॉयज है। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 59 है, जिसमें से 31 बॉयज है। तो गर्ल्स कितनी बच गई? गर्ल्स निकालो। गर्ल्स टोटल स्टूडेंट्स माइनस में टोटल बॉयज, तो 59 माइनस में 31 = 28 गर्ल्स हो गई। अब हमारे पास गर्ल्स आ गई 28, तो टोटल बॉयज भी आ गए, टोटल गर्ल्स भी आ गई। और ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल चुका है। कितने बॉयज हैं? 31। तो इसका आंसर तो आ गया फ्रेंड्स 31। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ मीता अमंग द गर्ल्स फ्रॉम द अदर एंड। अमंग द गर्ल्स, मीता की गर्ल्स में रैंकिंग पूछी है दूसरे एंड से। तो फ्रेंड्स देखिए, मीता की एक गर्ल्स में टॉप से रैंक है 3rd गिवन है, और टोटल गर्ल्स भी हमारे पास 28 है। तो दूसरे एंड से रैंक निकल जाएगी। क्या करोगे? टोटल गर्ल्स में से जो गिवन रैंकिंग है वो सब्ट्रैक्ट करके +1 कर दो। कितना आ जाएंगे? 26। तो इसका मतलब मीता की दूसरे एंड से जो रैंक है वो है 26। इसका आंसर आएगा 26। अब फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिफोर मीता। मीता से पहले कितने बॉयज हैं? अब देखना, अगर टोटल क्लास को काउंट करते हैं तो मीता की रैंक आती है 8th, जिसमें गर्ल्स भी आ गए बॉयज भी आ गए। और अगर गर्ल्स को काउंट करते हैं तो मीता की रैंक है 3rd। इसका मतलब क्या है? 8 - 3rd यानी 5। इसका मतलब मीता से आगे 5 बॉयज है भाई। अगर क्लास में रैंक काउंट करते हैं तो मीता 8th पे आती है, और गर्ल्स काउंट करते हैं तो मीता 3rd पे आती है। इसका मतलब मीता से आगे कितने बॉयज हो गए? 5। 8 - 3 = 5 बॉयज है मीता से आगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इफ इन द एंड देयर इज ए गर्ल। अगर एंड में कोई गर्ल है, कह रहे कि क्लास के एंड में अगर गर्ल है तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन अमर एंड द गर्ल हु इज एट द लास्ट एंड। तो अमर ये रहा, और जो गर्ल्स लास्ट एंड पे है यहां पे कितने बॉयज हैं? यहां तक बॉयज पूछे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास टोटल बॉयज 31 है, और यहां से और यहां तक अमर तक कितने बॉयज आ गए? 6। क्योंकि अमर की जो बॉयज में रैंक है वो 6 है। तो यहां से और यहां तक 6 बॉयज आ चुके, और टोटल बॉयज हमारे पास है 31, और लास्ट में गर्ल्स है। इसका मतलब बाकी जो बॉयज है वो कहां है? अमर और इस गर्ल्स के बीच में है, यानी 31 - 6 = 25 बॉयज हैं। अमर और जो गर्ल लास्ट में है उस गर्ल्स के बीच में हमारे पास 25 बॉयज है फ्रेंड्स। हमारा अगला जो प्रॉब्लम है रैंकिंग की वो ये है कि 10 बॉयज आर सिटिंग इन ए लाइन फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अभिजीत हु इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 7th है अभिजीत, is just to the right of Sushant who is 5th from the right hand. Sushant is 3rd to the right of Rupin.
देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन अभिजीत एंड रुपिन? फ्रेंड्स, इसमें 10 बॉयज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस डायरेक्शन में फेस लेते हो। तो मोस्टली यही होता है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में फेस लेके चलते हैं। तो यहां पे गिवन है अभिजीत हु इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सपोज करो ये लेफ्ट हैंड है और यहां से 7th अभिजीत है। अभिजीत 7th पे इज जस्ट टू द राइट ऑफ सुशांत। अभिजीत जो है वो सुशांत के जस्ट राइट है। इसका मतलब सुशांत यहां पे होगा 6 पे, तभी तो उसके जस्ट राइट अभिजीत होगा। और सुशांत के आगे गिवन है हु इज 5th फ्रॉम द राइट हैंड। सुशांत राइट हैंड से 5th है, यहां से 5th है सुशांत। अब आगे गिवन है सुशांत इज 3rd टू द राइट ऑफ रुपिन। सुशांत रुपिन के राइट 3rd है, ये सुशांत है तो रुपिन के राइट है। इसका मतलब रुपिन जो है वो सुशांत के लेफ्ट 3rd है। जब सुशांत रुपिन के राइट है तो रुपिन सुशांत के लेफ्ट 3rd है। तो 1st, 2nd, 3rd यहां पे आ गया रुपिन, यानी सुशांत इज 3rd टू द राइट ऑफ रुपिन। रुपिन के राइट 1st, 2nd, 3rd पे सुशांत आ गया। अब फ्रेंड्स गिवन है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन अभिजीत एंड रुपिन। ये हमारे पास रुपिन है और ये हमारे पास अभिजीत है। इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स कितने बच्चे हैं? 1, 2 एंड 3। तो आंसर इज सी 3। ये हमारी पोजीशन है रैंकिंग की फ्रेंड्स। इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स निवेदिता पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज 18th। निवेदिता की पोजीशन लेफ्ट से 18th है फ्रेंड्स। एंड प्रीति's position from the right is 22nd. If there are 5 girls between them, what is the total number of girls in the line? अब फ्रेंड्स यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम दो आंसर आ सकते हैं फ्रेंड्स। एक तो मैक्सिमम निकालेंगे, पोजीशन दो हो सकती है। एक तो निवेदिता की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 18th है और प्रीति की पोजीशन राइट हैंड से 22nd है। और इन दोनों के बीच में 5 गर्ल्स है फ्रेंड। तो यहां से मैक्सिमम जब निकालेंगे फ्रेंड्स तो इनका आंसर आएगा 18 + 5 + में 22 इज इक्वल टू 45। ये आंसर आ सकता है आपका। ये तो मैक्स, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इसका सेकंड मिनिमम में आंसर आ सकता है। और मिनिमम में निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था? मिनिमम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? दोनों पोजीशन को प्लस करो, 18 + 22 माइनस में सब्ट्रैक्ट करो, जितने बीच में है वो, प्लस में एक निवेदिता और एक प्रीति। तो यहां पे 40 - 7 इज इक्वल टू 33। तो दूसरा आंसर फ्रेंड्स इसका 33 आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो पोजीशन है फ्रेंड्स, इनकी पोजीशन इस तरह भी हो सकती है। कैसे? इधर निवेदिता हो, यहां पे निवेदिता आ गई और यहां से इधर प्रीति आ गई। ये प्रीति की पोजीशन हो गई 22, इधर से निवेदिता की सेकंड हो गई 18 और इन दोनों के बीच में 5 गर्ल्स हो गई। तो ये मिनिमम में हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो मैक्सिमम निकालने के लिए तो तीनों को प्लस कर दो, 18 + 22 प्लस में 5, ये तो मैक्सिमम आ गया, 45 आंसर आ सकता है। और दूसरा मिनिमम निकालने के लिए दोनों पोजीशन को प्लस करो, माइनस में जितने बच्चे बीच में है 5 वो, प्लस में एक प्रीति और एक निवेदिता, 7 सब्ट्रैक्ट करो 33। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रैंकिंग टेस्ट की प्रॉब्लम्स। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।